बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल के हवाले से हमारे लेक्चर्स का ये सिलसिला चल रहा है। 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी इस टॉपिक पे ले चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने मटेरियल की जर्नल एंट्रीज़ के हवाले से बात की। दूसरे लेक्चर में हमने लेबर फोर्स को जो सैलरीज वगैरह पेरोल्स वगैरह हमने पे करनी थी उसकी जर्नल एंट्रीज़ को देखा। इसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। पहले हम फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड को देख लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की एंट्री हमारी पास हो जाती है वर्क इन प्रोसेस FOH डेबिट, और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी एंट्री में जब हमें एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड पता चल जाते हैं तो हम एंट्री पास करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ये हमारा डेबिट हो जाता है। और क्रेडिट हम करते हैं अगर डेप्रिसिएशन है। अब क्योंकि डेप्रिसिएशन की पेमेंट हमने कैश में नहीं करनी होती तो इसलिए डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस कोई भी हैं, नॉर्मली हमने इंश्योरेंस जो है वो एडवांस पे की होती है तो उसकी भी पेमेंट अब हमने नहीं करनी तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हो जाएगी। और बाकी जो हैं उनका वाउचर बन जाएगा और वाउचर पेएबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद ओवर या अंडर अप्लाइड हम कैलकुलेट करते हैं तो ओवर अंडर अप्लाइड को हम एडजस्ट करते हैं। अगर ओवर अप्लाइड हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा और वर्क इन प्रोसेस FOH क्रेडिट हो जाएगा। अगर अंडर अप्लाइड है तो रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। वर्क इन प्रोसेस FOH अकाउंट डेबिट होगा और जो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। आखिर में यहाँ पे भी वाउचर की पेमेंट है, वाउचर पेएबल जो है वो डेबिट हो जाएगा और कैश या अगर बैंक के जरिए पेमेंट करें तो बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपकी फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड एंट्रियाँ होंगी। पहले आप अप्लाइड FOH को रिकॉर्ड करते हैं, फिर आप एक्चुअल FOH को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, अंडर और ओवर अप्लाइडमेंट की जो है एडजस्टमेंट किस तरीके से होगी, क्या जर्नल एंट्री पास होगी और आखिर पे वाउचर पेएबल है। तो ये हमारा तीसरा आइटम हो गया जिसे हम फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। अब हमारे तीनों आइटम मुकम्मल हो गए। इसके बाद आपने T अकाउंट्स बनाने होते हैं। सिंपल लेजर वाला प्रोसेस है। कोई भी अकाउंट डेबिट होगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, उनके बैलेंसेस फिर हम लेते हैं। अब होता ये कि काम मुकम्मल हो जाता है, नेक्स्ट हमारी जर्नल एंट्री पास होती है फिनिश्ड गुड्स के हवाले से। तो हम एंट्री पास करते हैं, फिनिश्ड गुड्स को डेबिट करते हैं और वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्रेडिट, ये जो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल का बैलेंस आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा जो सामान मुकम्मल हुआ। फिर वर्क इन प्रोसेस लेबर जो हमने डेबिट किया था डायरेक्ट लेबर की सूरत में वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर वर्क इन प्रोसेस FOH जो हमने अप्लाइड के हवाले से या अंडर ओवर अप्लाइड की एडजस्टमेंट की थी वहाँ से जो बैलेंस आया वो यहाँ पे आएगा। ये तीनों क्रेडिट होंगे और फिनिश्ड गुड्स जो हैं वो हमारी डेबिट हो जाएंगी। इसके बाद जो सामान हमारा तैयार हो गया हम उसे बेच देते हैं। जब हम उसे बेच देते हैं तो अगर हम उसे नकद बेचते हैं, कैश बेसिस पे सोल्ड करते हैं चीज़ें तो कैश डेबिट होगा। अगर हम क्रेडिट बेसिस पे करते हैं जो नॉर्मली क्रेडिट बेसिस पे ही होती हैं तो हम अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और सेल्स क्रेडिट हो जाएंगे। कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। यहाँ हमें 2 एंट्रियाँ पास करनी होती हैं। सेल्स के साथ हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी करनी होती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री पास होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश्ड गुड्स जो हैं वो क्रेडिट होंगी। तो सेल से रिलेटेड हमेशा 2 एंट्रियाँ पास होंगी, पहली सेल्स की और दूसरी जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। तो ये आपकी सेल्स की एंट्रियाँ पास हो गई। इसके बाद अगर रिटर्न हो जाती हैं चीज़ें जो आपने सेल्स की थी तो सेल्स रिटर्न हो जाती तो रिवर्स एंट्रीज यहाँ पे भी 2 होंगी आपकी। पहले आप जो है वो सामान वापस ले रहे हैं तो फिनिश्ड गुड्स डेबिट होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट हो जाएगी और फिर सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट होगी और आपकी अकाउंट रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गई हमारी जर्नल एंट्रीज
जिसमें हमने मटेरियल को भी देख लिया, लेबर को भी देख लिया, फैक्ट्री ओवरहेड की जर्नल एंट्रीज भी हमने देखी, और आखिर पर जब सामान मुकम्मल तैयार हो जाता है, हमारी प्रोडक्ट तैयार हो जाती है, उसकी एंट्री, और फिर उस प्रोडक्ट को जो हम सेल्स कर देते हैं उससे रेलिवेंट हमारी जर्नल एंट्रीज जो हैं वो पास हो जाती हैं। तो किस तरह से पास हुई वो हमने देख ली। उम्मीद है कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल की जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी।